फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप मुझे तो जानते ही हो क्योंकि फिफ्थ में भी मैंने आपको पढ़ाया है। आप लोगों मेरा नाम है रेखा मैडम। मैं आपको सिक्स में हिंदी पढ़ाऊंगी और आज हम हिंदी में ग्रामर करेंगे, हिंदी व्याकरण करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे भाषा। जब भी हम हिंदी की कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले हमें उसके नियमों का ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा कि हम कैसे भाषा का उपयोग कर रहे हैं, कैसे पढ़ना है। तो भाषा क्या चीज़ है? भाषा वो होती है कि हम अपने विचारों को, अपने मन की बात को अगर हम किसी दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, तो ये हमारे अपने विचार हुए। तो इसे कहते हैं हम भाषा। भाषा को हम किस में बोल रहे हैं, मैं आपको बोलकर बता रही हूँ तो ये मौखिक भाषा होती है। लिख कर बताऊंगी वो होगी लिखित भाषा। तो भाषा की डेफिनेशन ये होती है, भाषा की परिभाषा होती है अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाने के को क्या कहते हैं हम? भाषा। भाषा क्या हो गई? मन के विचारों को दूसरों के तक पहुंचाने को भाषा कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अपने विचारों को जिस माध्यम से हम दूसरों तक पहुंचाते हैं वह भाषा कहलाती है। आप अपनी लैंग्वेज में इस भाषा को डिफाइन कर सकते हैं। अब भाषा के मेन दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा होती है जिस भाषा को हम बोलकर समझा रहे हैं, उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे रेडियो पर हम गाने सुन रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, या आप देखो नेता वगैरह माइक पर भाषण दे रहे हैं तो ये अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहे हैं, तो वो उनकी क्या हो गई? मौखिक भाषा। टीवी पर आप समाचार देखते हो, आप वो सामने जो बोल रहा है आप उसे क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो आपके लिए वो कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। फिर होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा होती है अपने विचारों को हम लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखित भाषा जैसे लेटर लिखना, या आप जो कॉपी में काम कर रहे हो, ये सारी किस में आएंगे? लिखित भाषा में। अब एक क्या होता है, कुछ लोग भाषा सांकेतिक भाषा को भी भाषा मानते हैं। सांकेतिक भाषा यानी इशारों से हम जो भाषा को समझाते हैं। आप रोड पर जाते हो, चौराहे पर ट्रैफिक नियम लाइट लगी हुई रहती है, वहां पर सिग्नल्स आते हैं, या जहाँ पर ये लाइट नहीं लगी हुई रहती वहां पर एक ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा होता है। वो इशारों से चौराहे पर चारों तरफ से आने वाली गाड़ियों को, ट्रैफिक को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अपने हाथों से, इशारों से रुकने का इशारा करता है, या इशारों से उनको जाने का इशारा करता है। तो ये सांकेतिक भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? सांकेतिक भाषा। लेकिन इसे हम भाषा के अंदर का नहीं शामिल कर सकते। हम इसे, इशारों को हम भाषा में नहीं लिख सकते क्योंकि वह तो हम इशारों से क्या कर रहे हैं? संकेतों के द्वारा समझाए रहे हैं। आपने न्यूज में, टीवी पर देखा होगा, जो मूक और बधिरों के लिए आती है उसमें इस भाषा को उपयोग किया जाता है। जो सुन नहीं सकते या जो बोल नहीं सकते तो वो अपने विचारों को कैसे बताएंगे? इशारों से समझाएंगे उनको। उनकी कुछ सांकेतिक लैंग्वेजेस होती हैं कि इसे ए कहते हैं, बी कहते हैं, या अ आई। अब किसी को अगर पानी पीना है तो वो अपनी भाषा को कैसे समझाएगा? इशारों से समझाएगा ना कि उसे पानी पीना है इस तरह से। तो ये सांकेतिक भाषा है। तो सांकेतिक भाषा का कम प्रयोग किया जाता है हमारे पढ़ने के अंदर में, लेकिन इस भाषा की मौखिक और लिखित भाषा का ज्यादा उपयोग किया जाता है। आपको यहाँ मैंने जो आपका क्या काम होगा, आप इस भाषा को जो मैंने बताया है इतना आपको अपनी कॉपी में काम करना है। नेक्स्ट में आपको भाषा के दूसरे की कौन सी, कहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, हमारे देश की भाषा, राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, इन बोली कुछ इसी के अंदर से बोली के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।